गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा हिंदी में इकाई 2 जो है अनूठे इंसान उसका पार्ट 2 है वो समझेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 में है सच्चा दान। उसमें हम देखेंगे कि अपने देश से सबको प्रेम होता है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे इस जो दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे कि महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की वो क्या करती है उसके बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे नाम है इसका सच्चा दान। आगे स्टोरी है। मालबार केरल की बात है। वहाँ बडगरा नाम से एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। ये बात किसकी है? मालबार जो केरल में आया हुआ है वहाँ की है। वहाँ के एक बडगरा नामक गांव की ये कहानी है। वहाँ पे एक बार एक गांधी जी का एक आयोजन किया गया था, उनके भाषण का आयोजन था और गांधी जी ने सभी बहनों से उनके जेवरात जो थे वो मांगे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ से सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? और गांधी जी जो थे वो सभी के जो वहाँ पे भाषण में जो सारी महिलाएं थी उनके सारे जेवरात ले लिए और फिर उनको नीलाम कर रहे थे। तभी कौमुदी नाम की एक लड़की थी, उसने क्या किया कि वो मंच पर गई और अपने एक हाथ से एक अपना जो कंगन था वो उतार के गांधी जी को उसने क्या कहा कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर यानी कि जो ऑटोग्राफ बोलते हैं ना वो, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। हस्ताक्षर कर रहे थे तभी उसने दूसरी चूड़ी निकाली। तभी गांधी जी ने कहा, एक चूड़ी में मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा, दूसरी चूड़ी मुझे नहीं चाहिए। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर दोनों चूड़ी उतारने के बाद उसने अपने गले में जो हार पहना हुआ था उसको भी उतार दिया। तभी गांधी जी पूछ रहे हैं कि क्या तुमने अपने माता पिता से इस बारे में पूछा है, उनसे अनुमति ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर अपने गले में से सोने का हार निकालने के बाद वो अपने कानों में जो कान की जो इयरिंग्स होती है, यहाँ पे जो लिखा है ना कानों की बूंदे यानी कि कान की इयरिंग्स जो थी उसको भी निकाल के रख दी। तो गांधी जी ने फिर से उसको पूछा कि तुमने अपने माता पिता की अनुमति ली है? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता यही है, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर अब की मदद कर रहे हैं। फिर जब वो सब निकाल रही थी तभी एक आदमी ने कहा कि इसके पिता तो यहाँ पर ही है, जो मानपत्रों की आप नीलामी कर रहे थे उसकी बोली लगवा कर वो आपकी मदद ही तो कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बना सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद
यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। और गांधी जी ने कहा कि तुम्हें ये बात तो पता है कि अभी तुम ये सब आभूषण जो है अपने वो तुम दान में दे रही हो, लेकिन इसके बाद तुम नए आभूषण नहीं बना सकोगी। तो फिर उसने कौमुदी जो है उसने ये बात स्वीकार कर ली कि उसको भी पता था कि उसके बाद उसको नए आभूषण वो नहीं खरीद पाएगी। और गांधी जी ने अपने हस्ताक्षर किए और उसके नीचे उसको लिख के दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। उसका जो त्याग था वही उसका सच्चा आभूषण था। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। और यही सही है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कौमुदी जो है वो ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं थी, उसके पास जो आभूषण थे उतने ही उनके पास थे, और वो उसको दान में देने के बाद वो दूसरे आभूषण नहीं बना सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसने देश के लिए अपने जो सारे आभूषण थे वो सारे गांधी जी को दे दिए, और इससे उसका देश प्रेम सबको देखने मिला। ओके, सो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 है वो भी ख़त्म होता है। सो स्टूडेंट्स, इसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू, बाय।